श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण द 3 मोड्स ऑफ मैटेरियल नेचर। श्लोक 22, 23, 24 और 25। श्री भगवान उवाच। देखो, पिछले श्लोक में अर्जुन ने भगवान से 3 प्रश्न पूछे थे। उन 3 प्रश्नों के उत्तर भगवान अपने इन 4 श्लोकों में अर्जुन को अर्थात हम सबको बता रहे हैं। तो सुनते हैं महाराज ये चारों श्लोक। श्री भगवान उवाच। प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। उदासीन वदासीनो गुणयोर्न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येवं यो अतिष्ठति नैंगते। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुति। मानापमान योस्तुल्य स्तुल्यो मित्रारि पक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। अर्जुन ने भगवान से जो प्रश्न पूछे उन प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं कि हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। जिनमें ये लक्षण हो ना महाराज जो भगवान ने बताए हैं, यदि ये लक्षण किसी पुरुष में है, किसी मनुष्य में है, तो समझ लो कि वो प्रकृति के 3 गुणों को जान चुके हैं, प्रकृति के 3 गुणों से अतीत है, उनसे बहुत दूर है। देखो, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से 3 प्रश्न पूछे और उन्होंने क्रमशः एक-एक का उत्तर दिया है। इन श्लोकों में कृष्ण पहले ये संकेत करते हैं कि जो व्यक्ति दिव्य पद पर स्थित है, जो व्यक्ति दिव्य पद पर स्थित है, उसकी क्या पहचान है? वह न तो किसी से ईर्ष्या करता है, न किसी वस्तु के लिए लालायित रहता है। जब कोई जीव इस संसार में भौतिक शरीर से युक्त होकर रहता है, तो यह समझना चाहिए कि वह प्रकृति के 3 गुणों में से किसी न किसी एक के वश में है। जब वह इस शरीर से बाहर हो जाता है, तब वह प्रकृति के गुणों से छूट जाता है। लेकिन जब तक वह शरीर से बाहर नहीं आ जाता,
तब तक उसे उदासीन रहना चाहिए। उसे भगवान की शक्ति में, भक्ति में लग जाना चाहिए, जिससे भौतिक देह से उसका ममत्व स्वतः विस्मृत हो जाए, अपने आप ही ममता दूर हो जाए शरीर में। जब मनुष्य भौतिक शरीर के प्रति सचेत रहता है तो वह केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है ना, अपनी तमाम इंद्रियों की प्राप्ति के लिए उनकी इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है। लेकिन जब वह अपनी चेतना कृष्ण में स्थानांतरित कर देता है तो इंद्रिय तृप्ति अपने आप ही रुक जाती है। मनुष्य को इस भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं रह जाती है और न उसे इस भौतिक शरीर के आदेशों का पालन करने की आवश्यकता रह जाती है। जो गुणातीत व्यक्ति होंगे ना महाराज, उनके लक्षण बता रहे हैं भगवान। शरीर के भौतिक गुण कार्य करेंगे, लेकिन आत्मा ऐसे कार्यों से पृथक रहेगा। वह किस तरह पृथक होता है? वह न तो शरीर का भोग करना चाहता है और न उससे बाहर जाना चाहता है। इस प्रकार दिव्य पद पर स्थित भक्त अपने आप ही मुक्त हो जाता है। उसे प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए किसी प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। अच्छा, दूसरा प्रश्न क्या है कि दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति के व्यवहार के संबंध में है, कैसे रहता है, कैसे करता है। तो भौतिक पद पर स्थित व्यक्ति शरीर को मिलने वाले तथाकथित मान तथा अपमान से प्रभावित होता है, लेकिन दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति कभी ऐसे मिथ्या मान तथा अपमान में प्रभावित नहीं होता। उसने मुझे ये कह दिया, मैं देखूंगा उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, ऐसे करते हैं ना। तो मान अपमान का जो बोध होता है वो जो गुणातीत व्यक्ति हो जाते हैं, जो गुणातीत हो जाते हैं अर्थात दिव्य पद पर स्थित हो जाते हैं, उनमें ये भाव नहीं रहता। वह कृष्ण भावनामृत में रहकर अपना कर्तव्य निभाते हैं और इसकी चिंता ही नहीं करते। तो कोई व्यक्ति उनका सम्मान करता है अथवा अपमान करता है, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता महाराज। उनको कुछ भी बोलो, सम्मान करो तो आपकी इच्छा, अपमान करो तो आपकी मर्जी, उनके कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये उन वार्ता को स्वीकार कर लेते हैं जो कृष्ण भावनामृत में उसके कर्तव्य के अनुकूल हैं। अन्यथा उसे किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती, चाहे वह पत्थर हो चाहे वह सोना हो। वह प्रत्येक व्यक्ति को जो कृष्ण भावनामृत के संपादन में उसकी सहायता करते हैं अपना मित्र मानते हैं। जो भगवान की बात करेंगे, कृष्ण भावनामृत में रहेंगे, सब में भगवान को देखेंगे, वह अपने तथाकथित शत्रु से भी घृणा नहीं करते। वह समभाव वाला होता है, अर्थात सभी के साथ में एक समान व्यवहार करने वाले होते हैं और सारी वस्तुओं को समान धरातल पर देखते हैं, क्योंकि वह इसे भली भांति जानते हैं कि उसे इस संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है। बड़े बड़े महल बनाते हैं कई लोग, अरे भाई महल में रहोगे क्या? नहीं रहोगे ना, तो फिर क्यों इतना श्रम करते हो? भगवान की भजन करो। ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? भगवान को जानने के लिए मिला है, महल बनाने के लिए नहीं, बहुत ज़्यादा धन कमाने के लिए नहीं। तो उनको तो जो दिव्य पद पर होते हैं उनको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं रहता। उसे सामाजिक तथा राजनीतिक विषय तनिक भी प्रभावित नहीं कर पाते, क्योंकि वह क्षणिक उथल पुथल तथा उत्पातों की स्थिति से अवगत रहते हैं। वह अपने लिए कोई कर्म नहीं करता। कृष्ण के लिए वह कुछ भी कर सकता है, भगवान के लिए कोई काम करना है तो करेंगे, लेकिन अपने लिए कोई काम करना है उसमें उनकी ज़्यादा रुचि नहीं होती है। अपने लिए वह किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं करता। ऐसे आचरण से मनुष्य वास्तव में दिव्य पद पर स्थित हो जाता है। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार का जो आचरण करते हैं, इस प्रकार से जो रहते हैं वो दिव्य पद पर हो जाते हैं, अर्थात प्रकृति के गुणों से
अतीत हो जाते हैं। देखो, इसके लिए आप हमारे पूज्यपाद अमोघ लीला प्रभु जी हैं, जिनकी चैनल है माई आश्रय, उसमें भी आप उनको भी सुन सकते हैं। उन्होंने भी भगवान के बारे में बहुत कुछ कहा है। भगवान, कई लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं महाराज कि कृष्ण कहाँ है, आप मुझे भगवान दिखा सकते हो क्या? तो आप उनको सुनेंगे उनकी चैनल में माई आश्रय में, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और वास्तविकता आपको पता लगेगी। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैड सेड, ओ सन ऑफ पांडु, he who does not have rumination, attachment and delusion when they are present or long for them, when they disappear, who is unwavering and undisturbed through all these reactions of the material qualities, remaining neutral and transcendental, knowing that the modes alone are active, who is situated in the self and regards alike happiness and distress, who looks upon a lump of earth, a stone and a piece of gold with an equal eye, who is equal toward the desirable and the undesirable, who is steady, situated equally well to praise and blame, honor and dishonor, who treats alike both friend and enemy, and who has renounced all material activities. Such a person is said to have